नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं ट्रिक से। जो हमने स्टैटिक जीके का पार्ट शुरू किया है वो हमने ट्रिक से शुरू किया है। तो सबसे पहले हमारा रहेगा हेडक्वार्टर, जो इंटरनेशनल संगठन होते हैं और उनके मुख्यालय के बारे में बात करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या है इनको देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करना चाहें कि भाई सबसे पहले क्या आता है उसके बारे में जानते हैं। हमने इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। लास्ट में अगर आप कहीं से भी एमसीक्यू क्वेश्चन लगवाते हो या लगाते हो तो आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहला है यूएनओ, फिर है यूएनडीपी, फिर है यूनिसेफ, फिर है यूएन ओमेन और फिर है यूएनएफपीए। तो जो यूएन से शुरू होने वाले हैं उन सभी को मैंने एक जगह डिवाइड कर लिया है या एक जगह बांट लिया गया है। तो बताइए इनका मुख्यालय कहाँ पर होगा। आप सभी को और किसी का नहीं पता तो यूएनओ का जरूर पता होगा। किसका पता होगा? यूएनओ का जरूर पता होगा। पर हमने किस प्रकार से देखना है तो चलिए देखिए, यूएनओ इसमें एक ट्रिक आई यूएनओ, तो एन से ही हम ट्रिक लेंगे। एन क्या होता है? न्यूयॉर्क। एन से क्या लेंगे? न्यू लेंगे। तो न्यू तो कोई शहर का नाम नहीं होता कि क्या होता है फिर? न्यूयॉर्क जो है शहर का नाम होता है। भाई अमेरिका का शहर है तो इन सभी का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क के अंतर्गत हो जाएगा। आप सभी ने सबसे पहले देखा कि क्या पूछा हुआ है। अगर उनमें यूएन 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 ये सभी लिखे मिलते हैं तो आप सभी ने एन को ले लेना है और एन को क्या ले लेना है? न्यू ले लेना है। तो न्यूयॉर्क जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आगे कभी भी आपके यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। क्लियर? यूएन का मतलब क्या हो जाएगा? एन माने क्या हो जाएगा? न्यू तो कोई शहर का नाम नहीं होता, तो न्यूयॉर्क जो है शहर का नाम होता है। तो इन सभी का राइट आंसर न्यूयॉर्क आ जाएगा। अगर इनमें से मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूँ तो यूएन हो गया, यूएनडीपी हो गया और यूनिसेफ हो गया। ये तीनों क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे हम किस प्रकार से बात करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगला है आईएमएफ, जो इंटरनेशनल मोनेटरी फंड होता है उसको आईएमएफ बोला जाता है। आईएमएफ, आईएफसी और आईबीआरडी, इन तीनों को हम एक अलग भाग में बांटेंगे। कहने का मतलब है जो आई से शुरू हो रहा है उसकी ट्रिक क्या रहेगी? आई20। आपके दिमाग में आई आते ही तो आपके दिमाग में आना चाहिए आई20। क्या आना चाहिए? आई20। क्या आना चाहिए? आई20। 20 का मतलब क्या हो जाएगा? वासी गठन। 20 तो कोई शहर का नाम नहीं होता। क्या हो जाएगा? 20 का मतलब वासी गठन। वासी गठन जो है ये हो जाएगा वासी गठन। तो इस प्रकार से आई से, अगर आई से शुरू होता है तो आपका राइट आंसर या आपके माइंड में ये बात क्लिक कर लेनी चाहिए कि आई20 क्या हो जाएगा? आई20। 20 का मतलब वासी गठन, आई20। ठीक है भाई। तो इसी प्रकार से डब्ल्यू से शुरू होने वालों को हमने एक अलग वे में बांट लिया गया है। WHO आप सभी को पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WTO, WMO, WIPO, इन सभी का मुख्यालय क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 ट्रिक बनती है। सबसे पहले W को हम क्या मानेंगे? वोटर मानेंगे। क्या मानेंगे? वोटर मानेंगे। भाई W से हम क्या मान लेंगे? वोटर मान लेंगे। वोटर का मतलब क्या हो गया? पानी हो गया। पानी हम क्यों पीते हैं? जीने के लिए पीते हैं। पानी हम क्यों पीते हैं? जीने के लिए पीते हैं। पानी हम क्यों पीते हैं? जीने के लिए पीते हैं। तो जीना तो कोई शहर का नाम नहीं हो गया, तो जीना क्या हो जाएगा? जेनेवा। इसके नाम से ही निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है? जेनेवा। क्या निकला हुआ है? जेनेवा। तो आप सभी से डब्ल्यू से हुआ, डब्ल्यू से शुरू होने वाले को आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। भाई डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया? वाटर। वाटर माने पानी। पानी हम क्यों पीते हैं? जीने के लिए पीते हैं। तो जीने का मतलब क्या हो गया? जेनेवा। जीने का मतलब क्या हो गया? जेनेवा। तो इन सभी का मतलब क्या हो जाएगा? जेनेवा हो जाएगा। अब आता है एक यूनेस्को। अब आप बोलोगे सर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आपने ऊपर बताया था कि यूएन से शुरू होने वाले जितने भी हैं इनकी ट्रिक हो जाएगी न्यूयॉर्क।
तो आप यहाँ भी यूएन आ गया, तो इसकी भी न्यूयॉर्क लगा दिया। तो देखिए ध्यान से देखना है, इसके अंतर्गत क्या है, स्कोप बनेगा। देखिए SC लास्ट के 3 अक्षर देखिए, इसमें स्कोप वर्ड बनना चाहिए। स्कोप वर्ड का मतलब क्या है, SCOP, स्कोप वर्ड बनना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका स्कोप के अंतर्गत इसका राइट आंसर छिपा हुआ है। P का मतलब क्या हो जाएगा, पेरिस। P का मतलब क्या हो जाएगा, पेरिस। बाकी यूएन तो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के अंतर्गत है। अगर ये स्कोप बन जाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। अब आपने देखना है, नेक्स्ट है नाटो। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर होगा। नाटो को हम नाटो नहीं पढ़ेंगे, नाटो को हम पढ़ेंगे नाटे लोग। नाटो को हम क्या पढ़ेंगे, नाटे लोग। नाटे लोग का मतलब क्या है, जिनकी हाइट क्या है, कम रहती है। तो नाटो को हम क्या पढ़ेंगे, नाटे लोग। और नाटे लोग कौन से होते हैं, जैसे कि दक्षिण कोरिया के हो गए, जापान के हो गए। वो लोग कैसे होते हैं, उनका रंग कैसा होता है, भूरा होता है। उनका रंग कैसा होता है, भूरा होता है। तो ब्रूसेल्स, भूरे से निकला हुआ है ब्रूसेल्स, भूरा। या फिर इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, ब्रूसेल्स। देखिए आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए नाटो। नाटो का मतलब क्या है, नाटे लोग, जिनकी हाइट कम रहती है। वो कौन से होते हैं, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये सभी जो क्या है वहाँ पर कम हाइट के लोग पाए जाते हैं। और तो उनका रंग किस प्रकार का होता है, भूरे रंग का होता है। या फिर ये भी याद रख सकते हैं, नाटे लोग कौन से होते हैं, जो कम हाइट के होते हैं, जैसे दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। वो किस प्रकार के लोग हैं, वो बुरे लोग हैं। किस प्रकार के लोग हैं, वो बुरे लोग हैं। बुरे का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रूसेल्स। बुरे का मतलब देखिए वो किस प्रकार के लोग हैं, बुरे लोग हैं। तो बुरे का मतलब क्या हो गया, बुरे सेल्स या ब्रूसेल्स। ठीक है, इस प्रकार से हमने ऑप्शन क्लिक करना है भाई। नेक्स्ट है FAO, जो बोलते हैं फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको कई प्रकार से तरीके से याद करवा सकता हूं, पर इसको ऑप्शन से मैं डायरेक्ट याद करवा दूंगा। FAO, इसमें भी 3 वर्ड लिखे हुए हैं और रोम के अंतर्गत भी 3 वर्ड है। तो आप डायरेक्ट आसानी से ऑप्शन देखोगे तो क्लिक लगा दोगे। FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें भी 3 वर्ड है और रोम में भी 3 वर्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा किस प्रकार से देख सकते हो, अगर आप इसकी फुल फॉर्म याद करना चाहिए, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है, खेती जो है या कृषि जो है हमारी क्या है, कृषि करने के समय हमारे क्या है, रोम खड़े हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से भी क्या हम याद कर सकते हैं। अब आता है IAEA और OPEC जो है, इनका बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए इसका इंटरनेशनल, इसकी फुल फॉर्म होती है, IAEA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो देखिए एटॉमिक का मतलब क्या हो गया, एटम। हम याद करेंगे एटम, जहाँ पर भी एटम बम पड़ेगा या परमाणु बम पड़ेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ पर भी परमाणु बम पड़ेगा वहाँ क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है विनाश हो जाएगा। जहाँ पर भी परमाणु बम गिरेगा वहाँ पर क्या हो जाता है, विनाश होता है। तो विनाश तो किसी शहर का नाम नहीं है, तो इसी से निकला हुआ है वियना। तो इसी से निकला हुआ है वियना। तो इन सभी का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, वियना के अंतर्गत इन सभी का मुख्यालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोबारा देख लीजिए, दोबारा बता देता हूँ, IAEA इसकी फुल होती है एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो एटम जहाँ पर गिरेगा वहाँ पर क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है, और विनाश से ही निकला हुआ है वियना। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट है आसियान। देखिए नेक्स्ट है आसियान, इसको भी हम कई प्रकार से याद कर सकते हैं। या तो ये याद कर सकते हैं, इसके पीछे क्या आया, यान। यान को हम एक वर्ड से और बोलते हैं, यान को हम क्या बोल देते हैं, जहाज। देखिए हम ये नहीं बोलते यान जा रहा है या जहाज जा रहा है। जहाज तो किसी शहर का नाम नहीं होता, इसी से निकला हुआ है जकार्ता। क्या निकला हुआ है, इसी से मिलता जुलता क्या है, जकार्ता। तो इसलिए यान को हम क्या बोलते हैं, जहाज। जहाज का मतलब क्या हो गया, जकार्ता। या फिर ये भी याद रख सकते हैं आसियान। आसियान को आसियान ना समझकर हम याद करेंगे एहसान। तो इसको क्या समझेंगे, एहसान।
एहसान वर्ड इसको बोल सकते हैं या समझ सकते हैं अपने ऑप्शन क्लिक करने के लिए। तो एहसान से किस प्रकार याद करेंगे कि वह मेरे पर क्या कर रहा है, एहसान जता रहा है। क्या कर रहा है, एहसान। इस प्रकार से याद कर लेते हैं। वैसे तो ए आएगा एहसान के अंतर्गत, पर हमको याद करना है एहसान जता रहा है, तो जता से क्या बन जाएगा, जकार्ता बन जाएगा। तो इस प्रकार से इन सभी को हम क्या है, याद कर सकते हैं। अब नीचे आता है गेट, G15 और रेड क्रॉस। इन सभी का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, जी से कौन सी ट्रिक थी, ऊपर यहाँ पर देखो वोटर वाली क्या थी, जी वोटर। देखिए पानी हम किस लिए पीते हैं, पानी हम जीने के लिए पीते हैं, इसलिए जी से हम क्या हो जाएगा, जीने के लिए। रेड क्रॉस, किसी भी चीज़ को हम क्रॉस करेंगे तो ध्यान से हमने क्रॉस करना होगा, नहीं तो हम क्या है, हम ध्यान से क्यों क्रॉस करते हैं, जीने के लिए क्रॉस करते हैं। तो जी से ही, या फिर डायरेक्ट ये भी बोल सकता हूँ, जी से ही निकला हुआ है जेनेवा। क्या निकला हुआ है, जेनेवा। ठीक है, इसके नाम से ही हम क्या है, क्लियर कर सकते हैं। अब आता है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। इसको सार्क ना पढ़कर हम सांप पढ़ेंगे, इसको सार्क ना पढ़कर हम सांप पढ़ेंगे। और सांप को क्या पढ़ेंगे कि जो सांप है ना वो किस प्रकार का है, सांप जो होता है वह मणि वाला है। किस वाला है, मणि वाला। हम बोल नहीं देते भाई ये सांप तो मणि वाला है, तो इसी प्रकार से ये सांप किस प्रकार का है, मणि वाला है। और मणि से ही कोई शहर नहीं होता, पर एक काठमांडू में मणि पीछे या मैं जो है आ जाता है। ठीक है भाई, या फिर इस प्रकार से हम इन सभी को याद कर लेते हैं। एक बार रिवीजन करवा देता हूं, आप सभी को याद हो जाएंगे। देखिए UNO, एन आते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए न्यूयॉर्क, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। आई आते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए आई विश का मतलब क्या हो जाएगा, वासी गठन। W आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए वोटर, पानी हम क्यों पीते हैं, जीने के लिए पीते हैं, तो जीने से ही निकला हुआ है जेनेवा। यूनेस्को उसका सेम नाम है, पर इसमें स्कोप वर्ड बनेगा। अगर स्कोप वर्ड बन रहा है तो पेरिस हो जाएगा, अगर नहीं बन रहा है तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस हो गया। नाटे लोग क्या होते हैं, नाटे लोग बुरे होते हैं, तो ब्रुसेल्स हो जाएगा। FO में भी 3 अक्षर है, रोम के अंतर्गत भी 3 अक्षर हैं। IAEA, एटॉमिक, एटम बम जहां गिरेगा क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। विनाश से ही निकला हुआ है वियना। आसियान, यान को हम जहाज भी बोलते हैं, जहाज से ही निकला हुआ है जकार्ता। या फिर उसने हम पे क्या किया, एहसान जताया, जकार्ता। इसी प्रकार जीने के लिए और रेड क्रॉस करते हैं हम जीने के लिए, तो जीने का मतलब क्या हो जाएगा, जेनेवा हो जाएगा। सार्क जो है, सांप जो है वह किस प्रकार का है, मणि वाला है, काठमांडू। तो इस प्रकार से राइट आंसर हम लगा सकते हैं। चलिए एक बार MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन हम MCQ लगा लेते हैं, बाकी आप अपनी बुक से करके देख लेना। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन उसने पूछा WHO का हेड क्वार्टर बताइए। W आते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, W माने क्या होता है, वाटर होता है। वाटर का मतलब क्या होता है, पानी होता है। पानी हम क्यों पीते हैं, जीने के लिए पीते हैं, तो जीने से ही क्या निकला हुआ है, जेनेवा। जेनेवा कौन से के अंतर्गत है, D ऑप्शन में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, D ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे ऑप्शन सारे क्या हैं, हो जाएंगे। जैसे कि न्यूयॉर्क किस में आएगा, आप सभी को पता है UN जिसमें होगा उसके नाम से ही निकला हुआ है न्यूयॉर्क। वाशिंगटन किस में आएगा, आई विश किस में आएगा, आई विश वाली ट्रिक में वाशिंगटन आएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या है, इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेना है या ट्रिक से सोल्व कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, UN ओमेन का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। तो आप सभी को पता है, अभी मैंने बताया UN जहाँ आएगा, N का मतलब क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए न्यू कोई शहर का नाम नहीं होता, तो न्यूयॉर्क जो है शहर का नाम होता है। तो राइट आंसर D हो जाएगा, न्यूयॉर्क US के अंतर्गत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, D जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उसने पूछा WTO। W आते ही फिर आपके अंतर्गत आना चाहिए वोटर, और वोटर आते ही आपके अंदर ट्रिक क्लिक करनी चाहिए। पानी हम क्यों पीते हैं, जीने के लिए पीते हैं। जीने का मतलब क्या हो गया, जेनेवा शहर। तो राइट आंसर क्या है, C जो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगर इसी प्रकार से हम नेक्स्ट लगाना चाहें यूनिसेफ, क्या है यूनिसेफ, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है यूएन, यूएन का मतलब क्या हो गया, एन का मतलब न्यूयॉर्क, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप क्या है लगा सकते हैं, एमसीक्यू भी कर सकते हैं या पीछे आए हुए पेपरों में भी पूछे हुए क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आज का हमने ये किया, बाकी हम करते हैं टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।